सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक होने वाला है। जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम ये देखेंगे एक्चुअल में, जैसे अभी के टाइम पे अभी जुपिटर कंजंक्शन चल रहा है हमारा राहु के साथ, तो हम सभी जानते हैं कि काफ़ी चीज़ों में कंप्लीशन आया है। अभी बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में कंप्लीट हुई हैं। ये रीडिंग अब बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रहेगी कि अब एक न्यू स्टार्ट कैसा रहेगा, किस तरीके से आपकी हीलिंग्स चल रही हैं और किस तरीके से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो आपकी कहाँ तक पहुंची है। बेसिकली अब आप क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हो और क्या चीजें अभी आपको नियर फ्यूचर में मिल सकती हैं और उन चीजों के लिए आपको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। ठीक है। सो ये रीडिंग टोटली आपके लिए रहेगी, लेकिन अब एक मतलब प्लस पॉइंट इस चीज का ये रहेगा कि अब आए हो तो लास्ट में इस वीडियो के बिल्कुल एंड पार्ट में हम आपके पर्सन की एनर्जीज भी चेक करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप वीडियोस इसी चीज के लिए बेसिकली मतलब हम मेनली यहाँ पर हम उस चीज का रिलेट करते हैं। तो जो भी लोग अभी सेपरेशन में हैं, उसके बाद आपकी पर्टिकुलर रीडिंग के बाद हम बिल्कुल लास्ट में एंड में आपके पर्सन की भी एनर्जीज हम चेक करेंगे। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। अब ऐसी वीडियोस मैं रोज लेकर आती हूँ, तो आप अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और उसी के साथ साथ ये जो डिस्क्लेमर है, ये जो वीडियो है, ये टोटली जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और उसी के साथ साथ जनरल है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो और ना भी हो, तो ठीक है, पॉजिटिविटी को ही सिर्फ अट्रैक्ट करना है और मेजर, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, so let's begin with this video. Please divine guide me what sort of opportunities and what type of situation and how my viewer is feeling. Okay, please divine give me direct messages, clear guidance. Okay, so सबसे पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पे आया है पार्टिसिपेशन नंबर 4। बैलेंस्ड एनर्जी है, बट राहु साइन भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, इतने सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए, बट बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे देखने को मिले हैं, बट आई एम नॉट रेडी टू टेक दैट। ठीक है। सबसे पहला है हमारा पार्टिसिपेशन, उसके साथ हमारे पास यहाँ पर है ठीक है, ओके, इंटीग्रेशन। ये कार्ड पहले भी आया था हमारे पास। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस्ड एनर्जी, 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं। एक यहाँ पे है मैच्योरिटी और प्रोजेक्शंस। बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। नंबर 7, 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ओके। सेजिटेरियस साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। यहाँ पे है सेपरेशन। ओके, और एक और कार्ड मुझे यहाँ पर चाहिए, वो है हमारे पास यहाँ पे कंप्लीशन। ठीक है, द वर्ल्ड। और हमारे पास है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन। ठीक है, एडवेंचर। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। अब ये चीज बहुत हाई लेवल पे अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गई है। आपकी अगर मैं एक्चुअल सिचुएशन अभी अगर इस टाइम की देखूं, अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर मैं आपकी सिचुएशंस को यहाँ पे टैकल करती हूँ, तो एक चीज बहुत क्लियर बोलूंगी, अब ना कहीं आप अपने एक्चुअल सेल्फ में आते हुए दिख रहे हो। कंप्लीशन, मैंने बोला था ना, अब जुपिटर और राहु का कंजंक्शन अगर चल रहा है तो कुछ ना कुछ कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन के साथ हमारा इंटीग्रेशन का कार्ड है, तो बहुत हाई लेवल पे
स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स होती हुई मैं देख रही हूँ, बहुत मेजर लेसन्स मैं आपको सीखते हुए देख रही हूँ, क्योंकि बहुत हाई लेवल पे आप अपनी लाइफ में बहुत अपनी मैस्कुलाइन और अपनी फेमिनाइन मतलब अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। मतलब आप अपने इमोशंस और आप अपने थॉट्स को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। मेच्योरिटी के साथ प्रोजेक्शंस का कार्ड है, तो जिस पर्टिकुलर लेवल पे अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं या मैरिज की बात करूं या काफी हाई लेवल पे अगर मैं पर्सनल लाइफ में जो भी क्योस काफी लाइफ में चल रहा था, जिन चीजों में इमोशनली आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील कर रहे थे, मतलब कंफ्यूजन की बात अगर मैं करूं, वो चीजें आपको पहले से पता थी, बट समवेयर आफ्टर यू वाज नॉट रेडी उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, उन चीजों को कन्फ्रंट करने के लिए। अब जिस तरीके से मेच्योरिटी, अब ऑब्वियसली स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर लाइफ में आ रही है तो मेच्योरिटी बेसिस भी यहाँ पर बहुत हाई लेवल पे आपका जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो उसी पर्टिकुलर लेवल पे आप अब उन चीजों को एक्सेप्ट करने की एनर्जीज में आ गए हो, जितना भी मतलब अब आपको ना अपने रिलेशनशिप का एक्चुअल ट्रुथ समझ में आने लग गया है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल है या कुछ भी चीजें हैं, क्योंकि काफी टाइम तक ये चीज होता है, जब हम एक लविंग एनर्जी में होते हैं ना, तब हम अपने पर्सन की मतलब सारी मिस्टेक्स को, सारे नेगेटिव बिहेवियर्स को हम नजरअंदाज करते हुए चलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, एक्चुअल में आप अब अपने सेल्फ लव की जर्नी में, अपने मतलब अपने सेल्फ बैलेंस की जर्नी में अब आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और ये जो हीलिंग का फेज है, ये आपका कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है बहुत हाई लेवल पे। सेपरेशन मतलब ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हो आप। अब ये वाला चीज है, अब ये चीज समझ लेना, अब ये जो चीज जिस फेज में आप हो, जिस तरीके से अब आप सेल्फ लव की जर्नी में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, ये सेम सिचुएशंस आपकी लाइफ में बिल्कुल भी कभी भी दोबारा से नहीं आएंगी। मतलब आप ना पहले बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते थे इन चीजों को लेके कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, जज तो नहीं कर रहा है, मतलब किस तरीके से वो लोग, मतलब वो आपके बारे में सोचेगा या कहेगा। तो उन मतलब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना आप खुद ओवर थिंकिंग की लाइक यू नो मतलब सिचुएशन में जाते थे, आप खुद सारी चीजों का लोड, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने शोल्डर पे लाइक लेने का ट्राई करते थे। तो उस पर्टिकुलर लेवल पे एक बहुत हाई टर्म्स पे आपकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। दिस इज सो गुड, सो ट्रू। मैं मानती हूँ कि अभी जो करंट सिचुएशन है वो थोड़ी सी हार्श है, बट लेट दिस मे रिलीज, सारी चीजें अपने आप बैलेंस्ड एनर्जी में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करूंगी मैं आपके लिए, ठीक है, ताकि हम बहुत अच्छे से समझें इन चीज़ों को। और उसी चीज़ में मैं आपको काफ़ी हाई लेवल पे गाइडेंस भी दूंगी, एंजल गाइडेंस भी निकालेंगे आपके लिए। ठीक है, ओके। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस पार्टिसिपेशन इज राइट हियर। ठीक है, पार्टिसिपेशन के लिए कार्ड हमारे पास आ चुका है। पार्टिसिपेशन को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई करा है स्ट्रेंथ। Why, okay, please divine guide me why this integration is right here. किस लेवल पे यहाँ पर हीलिंग्स होती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर ठीक है, 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस मैच्योरिटी एंड प्रोजेक्शंस आर हियर। ठीक है, इनके लिए यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है। ओके, एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सप्रेशन इज राइट हियर। सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है। मैंने बोला ना, अब आप चीजों को पीछे छोड़ रहे हो, अब आप उन चीजों की टेंशन लेना छोड़ रहे हो। सो गुड, ठीक है, ओके। व्हाई दिस कंप्लीशन इज राइट हियर। कंप्लीशन को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड। एंड व्हाई दिस बियॉन्ड इल्यूजन इज राइट हियर। बियॉन्ड इल्यूजन को हमारा कर रहा है 3 ऑफ स्वर्ड्स। अब ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रू है कि एक लेवल पे ना, अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, हम्म,
ठीक है, तो अगर एक लेवल पे मैं आपकी एनर्जीज को लेकर यहाँ पे बात करूं, तो जो भी चीजें आपके लाइफ में हैपनिंग्स में आ रही है ना, वो एक लेवल पे आपको बहुत ज्यादा पेन वाली एनर्जी में तो डाल रहा है, बट समवेयर आफ्टर अब आपको यहाँ पे ना सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी बहुत ज्यादा राइज हो रही है आपके अंदर। अगर मतलब सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी के लिए मैं बात करूं, तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि बहुत मतलब कि ना जजमेंट मिलती हुई दिख रही है। जजमेंट जो मिल रही है ना, उसकी वजह से आपको काफी मतलब ना एक लेवल पे पेनफुल जर्नी तो है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंटरनली ये चीज समझ में आ रही है कि दिस इज द राइट थिंग फॉर मी। क्योंकि अगर किसी रिलेशनशिप को अगर आप बहुत टाइम से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, या अगर किसी मैरिज में आप अपना 100% डाल रहे थे, लेकिन सामने से वो चीजें आपको इक्वल गिव एंड टेक में नहीं मिल रही थी, तो उस पर्टिकुलर लेवल पे अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए चीजें सही नहीं है। अगर किसी भी तरीके से अगर मैं इन चीजों को हैपनिंग्स में ले आता हूँ या ले आती हूँ, तो उन पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ लेवल पे ये चीजें मुझे लाइफ टाइम की हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगी। और एक लेवल पे क्या है, जो हार्टेक था ना जो आपका, उस चीज को आप क्योर कर पा रहे हो बहुत हाई लेवल पे। डीप डाउन आप बहुत पेन में हो, मैं मना नहीं करूंगी। सारा जितना भी पास्ट का जो भी बिट्रायल एनर्जी है, जिसकी वजह से आपको काफी पेन मतलब फील हुआ है, या जितना भी आप पेनफुल जर्नी आपकी रही है, वो सारी चीजों से आप ओवरकम कर पा रहे हो बेसिकली। मतलब जितनी भी चीजें हैं, आपको ना एक्सेप्टेंस आ रही है लाइफ में बहुत ज्यादा, क्योंकि ना जजमेंट वाली एनर्जी है, क्योंकि अब ये एक्चुअल आपका लाइफ पाथ स्टार्ट हुआ है, जिसमें टोटल हाई सेल्फ में आप अपना मतलब एक लेवल पे अगर मैं बात करूं, एक ना आपकी नेगेटिव एनर्जीज भी मतलब कि रिलीज होती हुई दिख रही है। मतलब एक लेवल पे जब मतलब आप में से बहुत से लोगों का नेचर ना एक बार को ऐसा भी रहा होगा, अगर मैं इंटीग्रेशन का कार्ड यहाँ पर देखती हूँ, कि कहीं ना आप लोग इस तरीके से थे कि उस इंसान ने मुझे ऐसा कह कैसे दिया, या फिर अगर उस लेवल की बात अगर यहाँ पे मैं करूँ, तो आप ना चाहे सामने वाला इंसान आपके साथ जितना भी गलत कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो उन चीजों के अंदर आप बैलेंस लेकर आ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपका जो इमोशनल जो आपका फेज है, जो आपका इमोशनल पर्सनालिटी है, वही आपको हाई लेवल पे लॉन्ग टर्म्स में आपको पेन देता है। ठीक है ना, पार्टिसिपेशन में स्ट्रेंथ वाली चीज है। अब एक लेवल पे आपको ये चीज तो समझ में आ गई है कि जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, उन चीजों के अंदर आपको बहुत हाई लेवल पे अपना इनिशिएट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म्स में आपको ना बहुत हाई लेवल पे स्ट्रॉन्ग बना रही है। क्योंकि ये जो चीजें हैं, इन्होंने आपको लाइफ का एक्चुअल विजन क्लियर किया है। जो ब्लरी इमेज था ना, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी, और कहाँ पे अपने इनिशिएट्स देने बहुत ज्यादा जरूरी है, कहाँ पे बैलेंस बनाना ज्यादा जरूरी है, आप अपने फैमिली को एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो गए हो। अगर आप अपनी फैमिली से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, तो फैमिली के साथ आप अपना एक्सेप्टेंस क्लियर करना स्टार्ट कर चुके हो। कहीं ना कहीं आपको अपनी मिस्टेक्स भी रियलाइज हो रही हैं, तो आप इक्वल गिव एंड टेक के साथ ना आप बहुत हाई लेवल पे चीजों को एनालाइज करते हुए दिख रहे हो। ये वाला चीज है। तो एक लेवल पे ना अब आप अपनी एक्चुअल वर्थ मतलब ना, पहले आई डोंट नो, लेकिन बहुत से लोगों की यहाँ पे मैं बात करूंगी, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। बहुत से लोगों के जो पार्टनर हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में इतने ज्यादा मेजर चेंजेस आए हैं, वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। फायर साइन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है ना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, क्योंकि बेसिकली आपकी लव लाइफ की वजह से ही आपकी लाइफ में इतने मेजर चेंजेस आपको देखने के लिए मिले हैं। और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बात करी जाए, तो इंटीग्रेशन के साथ हमारा 5 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है। एक वो जो रिवेंज टेकिंग एनर्जी थी ना, जो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी थी, या बहुत ज्यादा ही एंगर इश्यूज थे, वो कहीं ना कहीं आपके बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। अब आप ना बिल्कुल एक पीसफुल सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हो धीरे धीरे। हाँ, दो जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड हमारे पास यहाँ पर है। जब हम अपने थॉट्स और अपने मतलब इमोशंस को जब हम बैलेंस करना सीखते हैं ना, सो वो जर्नी काफी टफ रहती है हमारे लिए। तो उन हायर लेवल पे अगर यहाँ पे मैं बात करूं, तो बहुत पॉजिटिवली ना
अब आप अपने नेगेटिव फेज से बाहर निकल रहे हो, अब आप एक काम एनर्जी को अब आप अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हो। ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब आप ना अपने एक्चुअल सेल्फ में आते हुए दिख रहे हो, जो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी है। चीजों को आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, चीजों के बारे में अब आप एक्स्ट्रा टेंशन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो। हाँ, आपको पास्ट की जो एनर्जीज हैं वो आपको रिलीज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अब इतना ज्यादा इनफ मेच्योर बन रहे हो कि आपको अब समझ में आ गया है, जैसे मेच्योरिटी के साथ प्रोजेक्शंस है। अब आप ना इमोशनली बिल्कुल क्लियर होते हुए दिख रहे हो। अब आप सही और गलत में बहुत अच्छे से ना एक बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हो, बहुत हाई लेवल में। हाँ, जो रात का जो टाइम पीरियड होता है वो काफी टफ रहता है आप लोगों के लिए, ओवर थिंकिंग्स भी आप करते हो। आपको मतलब कि मैं कह रही हूँ कि आपको इंसोम्नियाक भी आपको मतलब कि इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो चाहे आप जितना भी ओवर थिंक कर रहे हो, जितनी भी आप मतलब कि लाइक डिप्रेशन वाली एनर्जी में जा रहे हो, लेकिन अब आपको इतना समझ में आ गया है कि हमेशा बैक करने की जरूरत नहीं है किसी के साथ रहने के लिए। मतलब अब आप ना अपने आप को हील करने में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, रादर आप किसी और के मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के लिए। बिकॉज एक इंसान होता है वो बार बार मिस्टेक्स करता रहता है, और हम अपने एक लेवल पे हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हम उसको फुलफिल करने के लिए उस पर्सन को बार बार चांस देते रहते हैं। बेसिकली बहुत से नेगेटिव एक्शंस आपने फेस करे हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करूं, बहुत सारे नेगेटिव फ्लैग्स भी आपने फेस करे हैं, जिसकी वजह से ये मैच्योरिटी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हो। ठीक है ना। और बहुत से लोग, अगर यहाँ पे बात करूं मैं, अगर लाइक अभी अभी मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर अभी आपने अपना करियर स्टार्टअप किया है, अगर करियर इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, स्ट्रीम इश्यूज यहाँ पर आ रहे हैं, या अपना प्रोफेशन चूज करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, बाय द मंथ ऑफ जुलाई और सितंबर के बीच में आपकी सारी क्लियर मतलब कि जो इल्यूजन्स हैं, जो भी आपका कंफ्यूजन है, वो सब मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये वाला चीज है। बाकी सेपरेशन के साथ हमारा 4 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी है, तो ये वाला चीज है। अब आपको ये चीज समझ में आ गई है कि मुझे किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। सामने वाला अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना एक्शन लेने के लिए। अगर सामने वाला एक्शन नहीं मतलब नहीं ले रहा है, तो उसकी वजह से मैं अपना टाइम या अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ ना, एक्चुअल में सेल्फ लव वाली एनर्जी जनरेट होती हुई दिख रही है। आप हर नेगेटिव चीज को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। चाहे ये जर्नी आपके लिए जितनी भी टफ हो, चाहे आपको ये करने में जितना भी प्रॉब्लम आ रहा हो, लेकिन अब आपको ये पता है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव वाली जर्नी पे काम करना है। तभी तो यहाँ पे कंप्लीशन के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है ना। आप थोड़े से मटेरियलिस्टिकली भी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और अभी अगर मैं बात करूँ ना, अभी आप इस सिचुएशन में हो कि जब सुबह आप उठते हो ना, आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं रहती है। एक्चुअल में आपको फाइनेंशियली तो इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं मतलब कि फेस करने को मिलता है। तो एक लेवल पे ना, मतलब कि एक कार्मिक लूप आपका एंड होता हुआ मुझे बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर दिख रहा है। आप एक कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, जितने भी कार्मिक बीट्स थे वो आपके कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। अब आप एक्चुअल में एक वाइज पर्सनालिटी बनते हुए दिख रहे हो, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनते हुए दिख रहे हो। एक्चुअल में आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काफी पॉजिटिवली, अगर यहाँ पर मैं बात करूं, तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लाते हुए दिख रहे हो। हाँ, सैडनेस वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है, डिप्रेस्ड भी मुझे दिख रहे हो, एंगर इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन समवेयर आफ्टर जो भी हार्टेक आपने फील किया है ना, चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, लेकिन अब उस सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकालने के लिए अपना 110% दे रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा ही एक बहुत ज्यादा मतलब एक पॉजिटिव चीज है लाइफ में। क्योंकि देखो, जब भी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, चेंजेस आर नॉट इजी, क्योंकि हम एक अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को किसी अलग जोन में अपने आप को कंफर्टेबल करने का ट्राई कर रहे हैं। तो उस लेवल पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन ट्रस्ट मी, आगे चल के यू आर बिकमिंग सो वाइज पर्सनैलिटी, और आप इस चीज को अट्रैक्ट भी करना स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, सो अब हम आपके पर्सन की एनर्जी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही,
तो अब हम आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पर्सन की इस सेपरेशन में क्या एनर्जीज हैं, चाहे सेपरेशन है या नहीं है, कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसी भी चीजें हैं उन चीजों में। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाट आर करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे है एक्सपेंशन, सेकंड है हमारे पास ग्रोथ, परफेक्शन, फेथ, और यहाँ पे है वर्कहोलिक। ठीक है, और देखो आप और आपके पार्टनर दोनों सेम सिचुएशंस में हैं, दोनों आप एक दूसरे को बिल्कुल मिरर एनर्जीज में हो। आपके पर्सन भी जहां पे आपको जजमेंट मिलती हुई दिख रही है ना, अब ऑब्वियसली अब आप कहीं ना कहीं अब आप अपने रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो जो जजमेंट आपको मिली है ना, अब उसी चीज में अब आपके पर्सन अपने पास्ट की एनर्जीज में उलझे हुए हैं। अब वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने नेगेटिव जो उनके मेमोरीज हैं या जो भी उन्होंने मिस्टेक्स करी हैं, क्योंकि अगर मैं आपके पार्टनर के लिए बात करूं ना, ये जितनी भी ग्रेव्स आपको दिख रही है ना, ये चांसेस हैं जो कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को दिए हैं, समझे? क्योंकि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत ज्यादा फेथ था अपने ऊपर कि मतलब कभी भी इस चीज में मतलब एक एंड या एक फुल स्टॉप नहीं लगेगा, चाहे जितना मर्जी वो कुछ भी करते रहे। तो अब उन चीजों के ऊपर यहाँ पे उनको रियलाइजेशन आते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअल में चाहे वो जितना मर्जी अपने लाइफ के अंदर मतलब कि अपने आप को बिजी रखें, जितना भी अपने आप को वो मतलब कि मटेरियलिस्टिकली वो अपने आप को बिजी रखें, कुछ भी चीज करें, बट डीप डाउन दे आर फीलिंग सो मच पेन इन देयर हार्ट। ठीक है ना, इस तरीके से तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे इन चीजों को। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस एक्सपेंशन इज राइट हियर। क्या क्या चीज वो अपनी लाइफ में एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं? प्लीज डिवाइन गाइड मी। एक्सपेंशन, 4 of Cups। ठीक है, एंड व्हाई दिस ग्रोथ इज राइट हियर। ग्रोथ को कर रहा है हमारा द हर्मिट। एंड व्हाई दिस परफेक्शन इज राइट हियर, द हैंग्ड मैन। ठीक है, एंड व्हाई दिस द फेथ इज राइट हियर, 8 of Cups। एंड व्हाई दिस वर्कोहॉलिक इज राइट हियर। जस्ट वर्कोहॉलिक को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वर्ड्स। एंड व्हाई दिस रिलीज कार्ड इज राइट हियर। रिलीज को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर 3 of Wands। एक चीज मैं बोलूंगी, चाहे जितना मर्जी आपके पर्सन अपनी लाइफ को परफेक्शन में लाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जीज यहाँ पर वेटिंग एनर्जी की है। वेट आपके पर्सन मुझे करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोथ का कार्ड है, ग्रोथ में अगर मैं बात करूं ना, तो ग्रोथ वो मटेरियलिस्टिकली अपने आप को बैलेंस तो बना रहे हैं, लेकिन वहां पे वो इमोशनली हैप्पी नहीं है। समझ रहे हो ना, मतलब उनको बस ये चीज है, ये उनको करना है, उन्होंने कुछ अपने गोल सेट कर रखे हैं। अब उनको ऐसा लगता है जब ये चीज मेरी वर्क नहीं कर रही है तो मैं इन चीजों के ऊपर वर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक्सपेंशन में वो एक्चुअल में अपनी लाइफ में किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका फेथ टूटा है ना, कि जैसे उनको लगता था कि ये पर्सन तो कभी मेरे ऊपर गिव अप ही नहीं करेगा, ये पर्सन तो कभी मुझे अकेला ही नहीं छोड़ेगा, मैं जैसा मर्जी करता रहूं या करती रहूं। तो उस पर्टिकुलर हाई लेवल पे ना ये पर्सन का वेटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इनको ये चीजें समझ में आने लग गई हैं, एक्सपेंशन जैसे इनकी लाइफ में हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको ये चीजें भी समझ में आने लग गई हैं कि अगर अपनी लाइफ में अगर कुछ बड़ा या ब्रॉड करना है, तो एक्चुअल में मतलब कि अपने विजन को इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहीं ना कहीं इस पर्सन की वेटिंग एनर्जी आपके लिए चल रही है। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये अपना ना मतलब माइंडसेट ब्रॉड करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा अपना जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन का टाइम पीरियड है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी अट्रैक्ट करके मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ में बहुत हाई लेवल पे ये पर्सन इतना मतलब जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा, जैसे जैसे ये पर्सन मटेरियलिस्टिकली ग्रो होते गए थे ना, वैसे वैसे इस पर्सन के अंदर एक अलग सा ईगो आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो अब वही जो ग्रोथ है ना, वही ग्रोथ इनको हैप्पीनेस नहीं दे रही है। मतलब ये मतलब मैं कह रही हूँ ना, इन्होंने बस कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट कर रखे थे और उन्हीं गोल्स के ऊपर बस ये अपना काम कर रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे परफेक्शन की अगर मैं बात करूं, परफेक्शन को अगर हैंगमैन यहाँ पर मतलब कि क्लैरिफाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट वाली एनर्जी भी बहुत हाई लेवल पे डेवलप होती हुई दिख रही है। मतलब परफेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि होता है ना, जब इंसान को अपनी गलतियां रियलाइज होनी स्टार्ट होती है ना, तो वो एक डिप्रेशन वाली एनर्जी में जाता ही जाता है। बट समवेयर आफ्टर दे आर फाइंडिंग अ वे कि किस तरीके से वो अब ना अपनी लाइफ में परफेक्शन लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मेजर पार्ट तो मिसिंग है उनकी लाइफ से। तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन किस तरीके से अपनी लाइफ में परफेक्शन ला सकता है, ये पर्सन उसी चीज के ऊपर ओवर थिंक करता हुआ दिख रहा है। फेथ वाली एनर्जी ये है, देखो इस पर्सन की रिटर्निंग एनर्जी तो है, ये पर्सन आएगा, ये पर्सन आपको दोबारा से कम्युनिकेट करेगा, ये पर्सन आपसे दोबारा से कांटेक्ट बनाएगा। ये क्योंकि ना आप पता है क्या है, इस पर्सन को ना फेथ है, वर्कहॉलिक वाली एनर्जी भी आ रही है। अभी थोड़े टाइम के लिए ये पर्सन अपने आप को प्रैक्टिकली मतलब अपना माइंडसेट चेंज करता हुआ दिख रहा है। मगर अगर बहुत हाई लेवल पे अगर यहाँ पर बात करी जाए ना, तो ये पर्सन ना अब फेथ वाली एनर्जी अगर मैं रखूं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत विश्वास के साथ आएगा आपके साथ। इस पर्सन को मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी एक्चुअल में ही मैं एक्शन की बात नहीं करूंगी, इट विल टेक 1 वीक और 1 मंथ, ये वाला चीज है। कुछ ना कुछ कन्फेशंस भी आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा काम में मतलब कि एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी रिलीज को अगर यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमारा मतलब कि क्लैरिफाई कर रहा है, तो बहुत हाई लेवल पे ये पर्सन पास्ट को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वेटिंग एनर्जी इज सो स्ट्रॉन्ग, ये वाला चीज है। तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस वाली एनर्जी दूर दूर तक नहीं है। ये पर्सन जिस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को हायर वैल्यूज देता था ना, वहां पर भी इस पर्सन को इतना ज्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो लास्ट में, सो एज आई प्रोमिस्ड, आई एम टेकिंग आउट एंजल गाइडेंस। ठीक है, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको? प्लीज एंजल्स कनेक्ट विद मी, give me clear guidance for my viewer, what they really needed to take care of for this particular time period. ठीक है, just give me a moment. Okay. सबसे पहला कार्ड है हमारे पास रिकंसीडर। ठीक है, रिकंसीडर की बात अगर ये है, तो जो भी पर्टिकुलर चीजें, ठीक है, थोड़े हाई लेवल पे मतलब जो भी चीजें हैं उनको रिकंसीडर करने की जरूरत है। मतलब जो भी इंट्यूशंस और डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, उन चीजों के ऊपर फेथ करने मतलब फेथ रखने की जरूरत है। ठीक है, दोबारा सोचना, और उसी के साथ यू नीड टू प्रायोरिटाइज, आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप वीक भी पड़ जाते हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको मतलब कि प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, डोंट वेट, अभी करंट पीरियड के लिए वेटिंग एनर्जी को रिलीज करना इज इम्पोर्टेंट, अभी वेट नहीं करना है। ठीक है, next we do have your wish will come true. So I told you this person will come back, so definitely this person will come back, but this is not the right time. And last card, you know the answer, actual में आपको answers पता है कि what will be the answer. ठीक है, so here is
अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, करियर वाइज मैं बोल सकती हूँ कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी बहुत हाई लेवल पे आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो दिस वाज इट, ये थी आज की वीडियो आप सभी के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, और उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं डेली एक जनरल रीडिंग्स में पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। तो मैं कल फिर मिलूंगी आपको एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।